डियर स्टूडेंट्स, आज हम IUPAC नेमिंग और कॉमन नेम्स करेंगे अल्कोहल्स और फिनोल्स में। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर सिंपलेस्ट ऑफ अल्कोहल लेके चल रहे हैं वो है वन कार्बन कंटेनिंग है, इसीलिए मैथ से स्टार्ट होगा ये। और इसमें वर्ड रूट क्या लगेगा स्टूडेंट्स? ओल, क्योंकि ये अल्कोहल है। कॉमन नेम जो है इसका हो जाएगा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और अल्कोहल यूज़ करेंगे हम कॉमन नेम के लिए वर्ड। तो मिथाइल अल्कोहल जो है इसका कॉमन नेम हो गया। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसी तरह से अगर हम 2 कार्बन आइटम की चेन लेते तो इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। 3 कार्बन आइटम की चेन ली है, उसमें 3 कार्बन आइटम में फर्स्ट कार्बन आइटम पर OH ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि सेकेंड पे भी लगा हो सकता था लेकिन फर्स्ट पे लगा है तो आपको यहाँ पे नंबरिंग देनी पड़ेगी इसको। तो ये हो गया प्रोपेन 1 ओल, ठीक है। और एन प्रोपाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल कॉमन नेम होगा क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर कंपाउंड देख रहे हैं उसके अंदर 3 कार्बन आइटम की चेन है लेकिन सेकेंड कार्बन आइटम पर OH लगा हुआ है, तो ये जो ग्रुप होता है हमारा, इसको हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। आइसोप्रोपाइल 1 2 3, और ये आइसो ग्रुप पे हमारा OH लगा होता है, इसलिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम में प्रोपेन 2 ओल हो गया ये स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पर कंपाउंड देखें तो सेम यहाँ पर स्ट्रेट चेन है हमारे पास में, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा ये कॉमन नेम। और IUPAC नेम ब्यूटेन 1 ओल, ठीक है, क्योंकि 2 पर भी हो सकता था ये, 3 पर तो नहीं होगा क्योंकि फिर हमें नंबरिंग इस तरह से देनी है कि हमारे को लोवेस्ट नंबर आए। तो 3 तो हम नहीं देंगे, 2 पर ही दे सकते हैं, 1 या 2 दे सकते हैं, 3 तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि 3 इस साइड से 2 ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कंपाउंड जो हमने लिया है स्टूडेंट्स वो है ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है। तो अभी ये मैंने बताया था, अब ये नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल था, स्ट्रेट चेन था, इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं थी, लेकिन इसके अंदर ब्रांचिंग में आ रहा है OH ग्रुप। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो ब्रांचिंग में दिया हुआ है तो ये हमारे पास नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्शरी इस तरह से अल्कोहल्स बनते हैं। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। इसकी कैसे पहचान करोगे आप स्टूडेंट्स? जिस कार्बन आइटम से OH ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ में ये 2 एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक मिथाइल और एक इथाइल, ठीक है। 2 कोई भी एल्काइल ग्रुप्स लगे हों तो हमारे पास में उस कार्बन से जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन उसके पास प्रेजेंट है, तो वो सेकेंडरी कार्बन आइटम जो है कहलाता है। तो ये सेकेंडरी कार्बन आइटम है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और ब्यूटेन 2 ओल है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर कंपाउंड ले रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस कंपाउंड में आप देखो ये हमारे पास में 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। अब इसमें OH ग्रुप भी लगा हुआ है और मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो 3 कार्बन आइटम की है, लेकिन एक जो हमारे पास मिथाइल है वो ब्रांचिंग में आ रहा है, तो हमें प्रेफरेंस किसको देनी है? OH को, वो हमारा बड़ा फंक्शनल ग्रुप है और मिथाइल हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, ठीक है, ये IUPAC नेम हो गया इसका। और मैंने अभी बताया था कि अगर एक मिथाइल ग्रुप इस तरह से ब्रांचिंग में जाए तो उसको आइसो से हम उसकी नेमिंग करते हैं कॉमन नेम्स में। तो ये आइसोब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन आइटम्स की ये हमारे पास में स्ट्रक्चर दी हुई है तो आइसो हो जाएगा, लेकिन ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें स्ट्रक्चर के अंदर जिस कार्बन आइटम से हमारा OH अटैच है उसके साथ में 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं और कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो ये है टर्शरी अल्कोहल। कौन सा टर्शरी अल्कोहल होगा? ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा, क्योंकि 4 कार्बन आइटम का स्ट्रक्चर है जिसमें OH अटैच है, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। या फिर हम इसको बोल सकते हैं 2 पर मिथाइल है, ठीक है, और नहीं तो 3 कार्बन आइटम की चेन, या तो कोई भी आप इसमें ले सकते हो, ये चेन ले सकते हो या ये, ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। नेक्स्ट जो हम यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें अगर आप ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये जो है इसमें 2 कार्बन आइटम की चेन है जिसमें दोनों कार्बन आइटम पर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारा हो गया इथेन, क्योंकि 2 कार्बन आइटम है तो इथेन जो है वो हमारा वर्ड रूट होगा। और डाई लगाएंगे क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप हैं और दोनों सेम हैं, ओल अल्कोहल, तो इथेन 1 2 डाई ओल,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा इथेन 1,2 डाइओल, IUPAC नेम, लेकिन कॉमन नेम इसका होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। याद रखें इसको, कॉमन नेम को, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन वर्ड अब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? इथाइलिन तो कॉमन नेम होता है इथीन का, ठीक है, तो उसी वजह से वहाँ पर डबल बॉन्ड को हटाकर जो है यहाँ पर ये 2 OH ग्रुप आए हैं, तो ये हम इथाइलिन का डेरिवेटिव है इथाइलिन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है जिसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम पर जो है OH लगा हुआ है, तो ये प्रोपेन 1,2 डाइओल हो गया और कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट जिसमें 3 कार्बन एटम्स की चेन है लेकिन टर्मिनल कार्बन एटम पर OH लगे हुए हैं, तो ये जो है प्रोपेन 1 और 3 पर क्या लगा हुआ है स्टूडेंट्स? 1,3 डाइओल, ठीक है, 1,3 डाइओल है ये, और इसमें 1,3 डाइओल के अंदर हम देख रहे हैं 3 मिथाइलिन ग्रुप्स हैं और ग्लाइकॉल है ये, तो ये हो गया ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, प्रोपेन 1,3 डाइओल और ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हो इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और साथ के साथ फर्स्ट कार्बन एटम पर OH लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में प्रॉप, जिसमें 2 कार्बन एटम पर आइन लगा हुआ है, प्रॉप 2 आइन 1 ओल, ठीक है, प्रॉप 2 आइन 1 ओल, या कॉमन नेम इसका है प्रोपार्जिल अल्कोहल। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स 3 कार्बन एटम की चेन लिया है, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओल है, लेकिन कॉमन नेम है इसका ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमने 5 कार्बन एटम की चेन लिया है, तो पेंटेन है लेकिन 1 और 5 पोजीशन पर ओल लगा हुआ है, तो ये पेंटेन 1,5 डाइओल हो जाएगा, ठीक है, और पेंटामिथाइलिन जो CH2 ग्रुप है उसको मिथाइलिन कॉमन नेम होता है, तो पेंटामिथाइलिन ग्लाइकॉल, क्योंकि 2 OH लगे हुए हैं तो पेंटामिथाइलिन ग्लाइकॉल जो है इसका नाम हो जाएगा। लास्ट में हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिया है स्टूडेंट्स, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर लिया है, इसके अंदर ये साइक्लोपेंटानोल है, क्योंकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लोपेंटानोल पर क्या लगा हुआ है? सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको साइक्लो, अगर ये दोनों जो ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते यहाँ पर, तो ये क्या होता? साइक्लोपेंटेन, लेकिन OH को प्रेफरेंस देनी है यहाँ पर, तो ये जो है हमारे पास में बन जाएगा साइक्लोपेंटानोल, और 2 पोजीशन पर क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल साइक्लोपेंटानोल, ठीक है, और इसका IUPAC नेम होगा अल्फा मिथाइल साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल। अब इसमें याद रखिए आपके कॉमन नेम के अंदर हम अल्फ़ा बीटा पोजीशन जो है असाइन करते हैं। अल्फ़ा पोजीशन जो है यहाँ पर उस पर मिथाइल ग्रुप है, नहीं तो ये साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल है, अल्फ़ा मिथाइल साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे अगर फिनोल हमारे पास है जिसमें बेंजीन पर OH लगा हुआ है तो उसको फिनोल बोलते हैं, लेकिन अगर फिनोल के साथ में यहाँ पर CH3 लग गया सेकेंड पोजीशन पर तो हम इसको बोलेंगे 2 मिथाइल फिनोल। तो ये 2 मिथाइल फिनोल IUPAC नेम है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू 1, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो पोजीशन होती है बेंजीन रिंग पर वो ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन कहलाती हैं, तो ये हो जाएगा ऑर्थोक्रिसोल, ठीक है, ये ऑर्थोक्रिसोल है इसका कॉमन नेम। सिमिलरली अगर हम ये दोनों कंपाउंड्स आगे देखें तो यहाँ पर ये मेटा पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है और पैरा पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है। IUPAC नेमिंग तो 3 मिथाइल फिनोल और 4 मिथाइल फिनोल हो जाएगी, लेकिन ये हो जाएगा कॉमन नेम में मेटाक्रिसोल, ये हो जाएगा पैराक्रिसोल, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स वो है 2 ब्रोमोफिनोल। ऑर्थो, मेटा, पैरा जब भी हम पोजीशंस लगाते हैं तो वो कॉमन नेम्स में आती हैं, तो ये ऑर्थो ब्रोमोफिनोल जो है हमारा यहाँ पर कॉमन नेम हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ स्ट्रक्चर लिया है हमने जिसमें फिनोल है लेकिन 3 पोजीशन पर एमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, 3 एमाइनो फिनोल हो गया। मेटा एमाइनो फिनोल इज़ द कॉमन नेम। मेटा पोजीशन क्योंकि हमने मेंशन किया तो ये मेटा एमाइनो फिनोल हो जाएगा। नेक्स्ट में ये हमारे पास में 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। अब आपने इसको नहीं देखना है यहाँ पर,
अगर OH को हम यहाँ पर ना देखें तो ये हमारा जो पूरा कंपाउंड है ये बेंजल्डिहाइड है, लेकिन सेकेंड पोजीशन पर OH लगा हुआ है। OH और CHO में बड़ा ग्रुप CHO है, तो हमारे पास वर्ड रूट के अंदर जो है वो एल्डिहाइड जाएगा और सब्स्टिट्यूएंट जो है वो नेमिंग में हाइड्रोक्सी यानी OH जाएगा। तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम ले रहे हैं वो है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का दूसरा नाम याद रखें स्टूडेंट्स, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, ये दोनों बहुत ही कॉमन नेम्स जो हैं इसके इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पर COH लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बड़ा फंक्शनल ग्रुप है OH के कंपैरिजन में, तो वर्ड रूट के अंदर COH आएगा, तो ये बेंजोइक एसिड बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बेंजोइक एसिड है लेकिन 2 पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड IUPAC नेम, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड, ये हो गया हमारे दोनों कॉमन नेम्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास में इसमें एसीटोफिनोन हमें दिया हुआ है, यानी कि अगर हम इसको ना देखें OH को यहाँ पर, तो ये हमारे को है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन में 4th पोजीशन पर क्या लग गया, हाइड्रोक्सी, तो ये हो गया 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन या पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो एस्टर ग्रुप है, तो ये है मिथाइल, क्योंकि एल्काइल अल्कानोएट से एस्टर्स की नेमिंग होती है, तो IUPAC नेम जो है उसमें सबसे पहले हमें एल्काइल ग्रुप को मेंशन करना होगा, तो मिथाइल यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो है ये सारा अल्कानोएट में जाएगा, यानी ये बेंजोएट है, लेकिन बेंजोएट में 3 पोजीशन पर 1 2 3 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया स्टूडेंट्स मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, या कॉमन नेम में हम ऑर्थो मेटा पैरा से डिफाइन करते हैं पोजीशन, तो मिथाइल मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोएट इसका कॉमन नेम हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोल के स्ट्रक्चर्स ले रहे हैं, जिसमें फिनोल अगर साथ में प्रेजेंट है, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर दोनों ही फंक्शनल ग्रुप इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो आप फिनोल नहीं बोलोगे, यहाँ पर बोलोगे बेंजीन 1,2 डाईओल, और कॉमन नेम है इसका कैटिकॉल। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमारे पास में बेंजीन 1,3 डाईओल है, और ये जो है रिसोर्सिनोल इसका कॉमन नेम हो जाता है स्टूडेंट्स। लास्ट में यहाँ पर जो हमने लिया है इसी तरीके से 1,4 डाईओल, बेंजीन 1,4 डाईओल, IUPAC नेम किनोल या हाइड्रोकिनोन इसका कॉमन नेम हो जाएगा स्टूडेंट्स। और लास्ट स्ट्रक्चर जो हम यहाँ देख रहे हैं उसमें बेंजीन पर 1 2 3 पोजीशन पर OH है, तो बेंजीन 1 2 3 ट्राईओल, और कॉमन नेम है इसका पायरोगेलॉल। तो इस तरीके से आप जो है आपको कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स दोनों ही अपने सिलेबस में करने हैं, क्योंकि IUPAC नेम्स तो ज़्यादातर 1 मार्कर में पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम्स में, लेकिन कॉमन नेम से क्वेश्चंस जो आपको आएंगे एक्सप्लेनेशन के लिए, उन्हीं क्वेश्चंस में कॉमन नेम से बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं कि कॉमन नेम से कंपाउंड डाल दिया, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं है, IUPAC नेम से ही पता है, तो कॉमन नेम पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कंपाउंड्स के। तो आई होप आपको वीडियो जो है आज का पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय।